महिलाएं मीरा भाईंदर में क्यों नहीं है सुरक्षित। आयुक्तालय खुलते ही महिलाओं ने सोचा था, राहत की सांस ली थी कि मीरा भाईंदर में महिलाओं को कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलेंगी, लेकिन आज भी महिलाएं असुरक्षित हैं। ऐसा ही एक वाक़या नया नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सामने नजर आया है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दोस्तों, आज हम नया नगर पुलिस स्टेशन परिसर में मौजूद हैं और नया नगर पुलिस परिसर में एक वृद्ध महिला, 75 वर्षीय वृद्ध महिला को एक सातिर बदमाश ने रात भर बंद कर उसे बेरहमी से पीटा और उसके गहने भी चुराकर सवेरे रफू चक्कर हो गया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। उनके कुछ रिश्तेदार हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। वो मेरी बुआ है। वो एक्चुअली उसके घर में एक हफ्ते पहले आग लगी थी। तो जब आग लगी थी तो वो बंदा कैलेंडर बांटने के लिए आया था, उसी दिन आया था। तो जब वहाँ पे आग बुझाने के लिए पानी बहुत सारा मारा गया था, तो मैं वहाँ पे पानी साफ़ कर रही थी। तो चला गया कैलेंडर बांटते, फिर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ऐसा करते हुए चला गया वहाँ से। तो ऐसा दिमाग में नहीं आया कि ये बंदा ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि वो नेक्स्ट डे फिर आया था वहाँ पे और उनको पूछा कि आंटी आपके घर में जो आग लगी थी उसका क्या हुआ। तो बोले नहीं ठीक है। फिर वो जो आपके घर में थी वो कौन थी, आप तो अकेले रहते हैं घर में। तो बोले मेरे भाई की लड़की है। तो वो कहाँ रहती है, मतलब कितना डिस्टेंस पे रहती है, वो सब उसे इंक्वायरी करके वो चला गया। और जिस दिन ये हादसा, उसी दिन मैं 9 बजे उनको टिफ़िन दे के आई थी। फिर उसने शायद देखा होगा मुझे, वो खुद ही आके टिफ़िन नीचे आके लेके गई थी और तुरंत उनके पीछे ही गया है वो। मतलब 9 बजे के आसपास मैंने उसको टिफ़िन दिया है, वो 9:15 बजे तक वो वहाँ पे पहुँच गया था। और उसने ऐसा बोला कि आपके गाँव वाले ने मुझे भेजा है, क्योंकि उसको तो इंक्वायरी कर दिया था उसने कि कौन है आपका यहाँ पे। तो इसलिए उनको लगा कि मैंने भेजा है, इसलिए उनको दरवाज़ा खोला। तभी उनकी वो आग लगने की वजह से पहले से उनका प्रेशर हाई हो गया था, बीमार चल रही थी, डर गई थी। तो फिर जैसे उनको अंदर लेके गया कि कहाँ है, तो तुरंत उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और उनको पहले तो उनका मुंह दबाया, उनको बुरी तरह मारने लगा। फिर उनको बोला कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो दे दो हम लोग को। तो बोला मेरे पास तो कमाने वाला कोई है नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसके हाथ में ज्वेलरी थी, वो उससे निकाल लिया। फिर वो तो डर गया कि अब मैं बाहर कैसे निकलूँ। तो इसके लिए उनका क्राउडेड एरिया है, नीचे दुकानें लगती है, तो आवाज़ करेगी, कोई बुलाएगी, इसके लिए उसने उनका मुंह दबा के रखा था, गला दबा के रखा था और उनको बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उनको इवन वॉशरूम तक जाने नहीं दिया कि उठ के जाएगी। उनका फ़ोन उसने स्विच ऑफ किया, फ़ोन छीनने लगा। तो फिर फ़ोन उसे एरोप्लेन मोड पे डाल दिया, उसके रिसेंट कॉल सब डिलीट कर दिया कि ताकि वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाए। एजेड है, उनको इतना फ़ोन का नॉलेज नहीं है। तो फिर जब हम लोग सुबह पहुँचे, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। इसके लिए हम लोग मालूमात करने के लिए उनकी बहन की लड़की गई। तो उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि तू आ जा जल्दी, उनकी हालत ख़राब है। तो जब पहुँचे तो हम लोग को पहले लगा वो गिर गई होगी। फिर उसने जब वो थोड़ा नॉर्मल हो गई तब पूरा हादसा उन्होंने बताया, तो हम लोग खुद ही शॉक हो गए। और अब ये आरोपी पकड़े जाने के बाद तो और फिर मुश्किल हो गया कि अब किस पे भरोसा करें, किसको घर में ले, किसको ना ले। लेकिन मैं एक अवेयरनेस ऐसा करना चाहती हूँ, मैंने पहले भी किया था कि प्लीज़ मेहरबानी करके अपनी अपनी बिल्डिंग में कैमरा बिठाइए, ताकि पुलिसों को कुछ होता है हादसा तो उन लोगों को भी ईजी हो जाए। मैडम, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से पूरी वारदात घटी है और सातिर जो चोर था उसने वारदात को अंजाम दिया है, तो आप शहर में जो मैसेज दे रहे कैमरा बिठाना तो बहुत सही है, लेकिन पुलिस ने जिस तत्परता से इस आरोपी को पकड़ा है, तो पुलिस की कार्यप्रणाली पे क्या कहोगे। और महिलाएं जिस तरीके से अपने को अकेला पाकर ये लोग घरों में घुस जाते हैं, रेकी करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे। पहले सबसे पहले तो मैं पुलिस वालों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और जो महिलाएं घर में अकेले रहती हैं उनको तो अभी एक डर बैठ गया दिल में, तो अब किसी को घर में ले या ना ले उसको 100 बार सोचेंगी वो लोग पहले तो। और मैं यही चाहती हूँ कि किसी अनजान को घर में ना ही ले तो अच्छा है। या तो फिर मीटर रीडिंग लेने के लिए भी आ रहा है तो दरवाज़ा खोल के खुद बाहर खड़े हो जाए, या वॉचमैन को साथ में बुला ले। आप नहीं चाहते कि किसी सोसाइटियों को मैसेज देना कि अपने जो वहाँ पे सिक्योरिटी बिठाते हैं, वॉचमैन बिठाते हैं, उनको ताकीद दिया जाए कि कोई भी नया व्यक्ति आता है तो उसकी पहले छानबीन करे और किसके घर जा रहा है तो उससे पहले इजाज़त। जी बिल्कुल, इंटरकॉम है, अभी इंटरकॉम का ये निकला है। फिर थंब वाला सिस्टम निकला है, लॉक, वो बिठाए, एटलीस्ट वॉचमैन बिठाए रखे तो मालूम पड़ेगा कि कौन किसको बिना परमिशन के उसको पहले कॉल करके पूछे कि आपके घर पे बंदा आना चाहता है, उसको भेजे या ना भेजे। मैं तो यही चाहूँगी कि ताकि वो भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है
जिस तरीके से बुरी तरह एक वृद्ध महिला को पीटा गया, रात भर पीटा गया, वृद्ध महिला बेचारी, बोलते हैं ना ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि वृद्ध महिला जो थी उसने हिम्मत और हौसला बनाए रखा। और सवेरे जब उसे पता चला कि वृद्ध महिला के पास कोई पैसे नहीं है, उसे देने के लिए पैसे नहीं है, तो उसने आनन फानन में उसकी चूड़ियाँ जो थी वो निकाल के वहाँ से रफू चक्कर हो गया। लेकिन यहाँ की पुलिस आयुक्तालय के सीपी मधुकर पांडे के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और नया नगर पुलिस ने जो कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया कि 24 घंटे के अंदर आरोपी को धर दबोचा है। बहुत ही सराहनीय भूमिका। लेकिन उसी के साथ लोगों में दहशत का माहौल है मीरा भाईंदर में कि अकेले व्यक्ति जो रहता है वो बेचारा किस तरह रहे, सुरक्षित है या नहीं है। पहले ग्रामीण था मीरा भाईंदर, तब इस तरह की घटनाएं कम नज़र आती थी, लेकिन जिस तरह के आयुक्तालय बना, शहर का विकास हुआ, तो घटनाओं में वृद्धि हो रही है। कहीं ना कहीं जो अपराध का ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ा है। ये सवालिया निशान है और चिंता का विषय है मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए। अब पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस मामले पे ताकीद बरते और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए, नहीं तो ऐसे मामले अगर बढ़ते जाएंगे तो मीरा भाईंदर में रहने वाले जो नागरिक है अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा।